चाचा तू हास का कि चाचा मारोड़ जी 1000 रुपया हर मोहना जोड़ से चाचा तू हास का कि चाचा मारोड़ जी 1000 रुपया हर मोहना जोड़ से आग्यो पैशानु वालो तू उपहार मामा आग्यो पैशानु वालो तू उपहार मामा लायो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लायो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना स्वास्थ्य स्वावलंबन पोषण सुधारणी वारलूट योजना शिवराज सरकारनी स्वास्थ्य स्वावलंबन पोषण सुधारणी वारलूट योजना शिवराज सरकारनी बन गयो सशक्त मध्य प्रदेश मामा बन गयो सशक्त मध्य प्रदेश मामा लायो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना लायो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जोरदार तालियां और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सभी बहनों के लिए। ये हमारे स्थानीय कलाकार हैं सब मंदसौर से ही है ना सब मंदसौर जिले से ही है बहुत बहुत बधाई बहुत अच्छा गीत आपने गाया मैं जाने के पहले आपसे मिलूंगा भी ठीक है भारत माता की और लाडली बहनों की बेहद प्रसन्न सभी बहनें और बालिकाएं यहाँ जो भी हैं और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण मंत्री से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आइए स्वागत करें माननीय श्री हरदीप सिंह डंग जी का स्वागत भाषण के लिए। बोलो भारत माता की। दो ही हाथ खड़े करके बहुत ही आज एक ऐतिहासिक दिन है दो ही मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की। हम सबके लाडले मध्य प्रदेश ने अभी तो पूरे हिंदुस्तान में अपनी अलग से एक पहचान जिन्होंने बनाई है और जो पर्यावरण को बचाते हुए उन्होंने पौधों की रक्षा करने के लिए मेरी बहनों मेरे भाइयों पत्रकार मित्रों बेटे बेटियों आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है जब हम मंदसौर सीतामऊ की इस पवित्र धरती पर पहुंचे तो लाडली बहनाओं ने सिर पे कलश रख के अपने भाई का यहाँ के लोकगीत मंगल गान गा के स्वागत किया है। मुझे भी वो गीत जो बचपन में मैं बहन के लिए गाता था एक बार फिर याद आ गया। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। और उसमें एक लाइन और है भाई अपनी बहन से कहता है आ मेरे पास आ कह जो कहना है लाखों हजारों ये मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। मेरी बहनों आज मेरे साथ गाओ। फूलों का तारों का सबका कहना है। गाओ एक बार। फूलों का तारों का सबका कहना है लाखों हजारों ये मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों तुम्हें प्रणाम।
आज मैं आपके बीच मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया, आपके भाई के रूप में आया हूं। बताओ हूं कि नहीं आपका भाई? हो तो जोर से बोल के बताओ हूं। तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। और मेरी बहनों, देखो बचपन से मैं ये देखता था कि बहन और बेटी के साथ परिवार में भी पूरा न्याय नहीं होता। देखो मैंने बचपन में देखा, जब बेटा और बेटी में से चुनना हो तो परिवार भगवान से प्रार्थना करता था कि बेटा ही देना, बेटी नहीं आ जाए, बेटी तो बड़ी आफत होती है, बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की। बेटी जब तक जिंदा रहेगी उनकी हर एक सांस अपने माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है कि नहीं? लेकिन बेटियों के साथ भेदभाव, और वो भेदभाव बचपन से मुझे तकलीफ देता था, दर्द पैदा करता था। मुझे लगता था कि हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? जब एक मां के कोख से बेटा भी पैदा होता है और बेटी भी पैदा होती है तो बेटे को ज्यादा लाभ, बेटियों को कम प्यार। मेरे भाइयों, ऐसी स्थिति भी आ गई कि अगर ये पता चल गया कि आने वाला कौन है, कोख में कौन पल रहा है, बेटा के बेटी, तो कई ऐसे भी जल्लाद हुए कि बेटी अगर पेट में है तो कोख को ही कत्ल खाना बना दिया, बेटी को पेट में ही मार दिया। ये पाप हुआ है, ये पाप हुआ है। और इसलिए क्या हालत हो गई, बेटों की संख्या तो ज्यादा हो गई, बेटियां कम रह गई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां रह गई। बताओ, आप बताओ, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? मैं भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? 1000 बेटों पे 900 बेटियां, कई कुंवारे ही रह गए, शादी तक नहीं हुई, ऐसी स्थितियां बन गई। और ये चीज मन में दर्द पैदा करती थी। मैं जब छोटा सा था, मैं कुछ नहीं था, मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, लेकिन मन में दर्द होता था। अरे आदमी और औरत की लड़ाई हो जाए तो मैंने अपने गांव में देखा है, आदमी ने उठाया थप्पड़ और अपनी पत्नी में जड़ दिया, निकल मेरे घर से, तेरे ही घर हो गया। क्या औरत का कोई हक नहीं है? क्या स्त्री का कोई अधिकार नहीं है? मेरे बहनों और भाइयों, ये पुरुष और स्त्री का भेद प्राचीन भारत में कभी नहीं रहा, ये लेकिन बाद में ये भेद पैदा हो गया। मन में दर्द होता था और मैं सोचता था कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए शिवराज। लेकिन मैं क्या करता, मैं कोई पद पे तो था नहीं। एक जगह मैं भाषण दे रहा था, छोटा था, ऐसे ही एक सामाजिक सम्मेलन था, और भाषण देते देते मैंने कहा, बेटा और बेटी में भेद मत करो, बेटी को भी आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? अब मैं चुप रह गया। मैंने कहा बात तो सही है, बेटी इसलिए भी लोग नहीं आने देते कि शादी ब्याह की चिंता करनी पड़ती है। लेकिन मेरी बहनों, जब मैं विधायक बना तब मैंने तय किया कि मेरे क्षेत्र की जितनी बेटियां हैं, गरीब बेटियां, उनकी शादी मैं करूंगा। सांसद था तब अपने क्षेत्र की बेटियों की शादी करता था, लेकिन मैं कितनी करता, कभी 25 करूं, कभी 31 करूं, कभी 35 करूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता था। लेकिन आपके आशीर्वाद से, मैं बाद में लूंगा, आपके आशीर्वाद से जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना मैंने कौन सी बनाई? मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बेटियों की शादी करे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो कई बेटियों को आशीर्वाद देके आया हूं। आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान की शादी हो रही है, हजारों बेटियों की शादी। बिटिया की शादी बोझ ना बने मेरे भाइयों,
इसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। और केवल इतना ही नहीं, एक टीस थी, मेरी बेटियां बैठी हैं, कितनी प्रतिभाशाली है मेरी बेटियों। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा क्या मामा मुख्यमंत्री है, बेटी को लखपति बनाना है। बोले कैसे बनेगी साहब। अरे मैंने कहा पैदा होते ही उनके खाते में पैसा जमा कर दो, ब्याज सहित जब 21 साल की होगी तो पैसा बढ़ जाएगा। उसी में से लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और हमने तय किया कि 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। उनके पैदा होते ही 30,000 रुपया उनके खाते में जमा कर देंगे। और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और मेरी बेटियों कॉलेज में अगर लाडली लक्ष्मी जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो चाहे फीस 10 लाख हो, 15 लाख हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी लाडली लक्ष्मी कितनी हो गई पता है तुम्हें? मेरी लाडली लक्ष्मी अब हो गई 44,90,000। ये 44,90,000 बेटियां मेरी लाडली लक्ष्मी हो गई। एक काम और किया मैंने, देखो अभी जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन बैठी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर पंचायत की अध्यक्ष, ये बेटी हमारी बैठी है। ये ऐसे ही नहीं बन गई है। सुनो मेरी बहनों, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब चुनाव होते थे तो चुनाव में बहनें थोड़ी लड़ती थी, साहब लड़ते थे। बहनों को घर से निकलने ही नहीं देते थे। चल घर 50 आदमी की रोटी बना, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बेलते रहो रोटी, कोई पूछता ही नहीं था। मैंने तरकीब निकाली, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बहनों का सशक्तिकरण करना है तो वो पदों पे पहुंचेगी तभी तो होगा। वो अगर नगर पालिका की अध्यक्ष बनेंगी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेंगी, सरपंच बनेंगी, पार्षद बनेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे थोड़ी लड़ने देते ये भैया लोग। हम भैया नाराज मत होना रे, ये ऐसे नहीं लड़ने देते। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव भैया नहीं लड़ सकते, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां केवल बेटियां चुनाव लड़ेंगी। अब आधी सीटों पे बहनें बेटियां लड़के देखो, बड़े बड़े पदों पर बैठ के काम कर रही है, सरकार चला रही है। और मैं जब उन्हें देखता हूं तो मेरी आत्मा गदगद हो जाती है कि चलो, कई बार तो ऐसा होता है कि बहन सरपंच है, पीछे साहब बैग लेके चलते रहते हैं। क्या हो? बोले सरपंच पति हूं मैं, सरपंच पति। ये देखो एक परिवर्तन हुआ, एक बड़ा परिवर्तन। ईमानदारी से बताओ फायदा हुआ कि नहीं? महिलाओं को फायदा हुआ। एक तरकीब मैंने और निकाली, जमीन जायदाद अगर खरीदना है तो कौन के नाम खरीदते? घर के पुरुष के नाम, राम सिंह, श्याम सिंह, देवी लाल। कोई बहन के नाम जमीन खरीदता था? अपनी पत्नी के, औरत के नाम जमीन खरीदता था? कभी नहीं खरीदता। तो मेरे दिमाग में यह बात आई कि शिवराज कुछ ऐसा कर रहे कि बहनों के नाम भी मकान, दुकान, खेत होने लगे। तो तरकीब क्या निकाली बताऊं? हमने तय किया कि भाई के नाम जमीन खरीदेगी, पति के नाम जमीन खरीदेंगे तो हम रजिस्ट्री के शुल्क ज्यादा लेंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। रजिस्ट्री होती ना, और अगर अपनी पत्नी के नाम या अपनी बेटी के नाम जमीन करवाओगे, मकान करवाओगे, दुकान करवाओगे तो केवल 1% रजिस्ट्री का शुल्क लगेगा, ज्यादा पैसा लेंगे ही नहीं। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ ना।
मेरे भाइयों तरकीब काम कर गई। पतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि तेरे नाम जमीन कर रहा हूं, पैसा बच जाएंगे, मेरे नाम पे पैसा ज्यादा लगते रजिस्ट्री के। तो आजकल 45% जमीनें बहनों के नाम हो रही है और मैं इसी में खुश हो रहा हूं कि चलो शिवराज मजा आ गया, अब बहनों के नाम भी तो कुछ हो रहा है। बहनों, जिंदगी बदलना है, जिंदगी तुम्हारी जिंदगी बदलना है, इसलिए मैं हूं मुख्यमंत्री। और एक बात मुझे पीड़ा देती थी, देखो जरा जरा से पैसा की गरीब बहन है अपने या छोटे किसान परिवार से आती है, 5 एकड़ तक के किसान परिवार से 1500 रुपया की भी जरूरत पड़ गई तो परेशान हो जाती थी। अगर मायके जाना है और मन में यह बात आई कि भैया के बेटा बेटी के लिए कोई चीज तो रख लूं, तो साहब से कहा पतिदेव से, लाओ थोड़े पैसा तो दे दो, मायके जा रही हूं। तो डांट देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चलिए। मन में सोच कर रहे कि कहां से लाऊं। कभी बेटा बेटी बगल में आ गया और कहा मम्मी फलानी चीज तो दिला दे, तो मन में इच्छा होती कि कपड़ा दिला दूं, किताब दिला दूं, कुल्फी खिला दूं, और कोई चीज मांग ली तो इच्छा होती दिलाऊं, लेकिन पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी, मन महसूस कर रह जाती थी। और तब मैं परेशान होता था, मुझे लगता था कुछ ना कुछ और कर शिवराज, अभी मजा नहीं आ रहा, और कोई ना कोई योजना बना। तो एक दिन मैं सोचता रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, रात भर जगा मैं, और सवेरे 4 बजे मेरे मन में एक विचार आया, मेरे मन में विचार आया कि शिवराज अपना सगा भाई राखी के दिन बहन के घर जाता है, जाता कि नहीं जाता, जाता है, या बहन को ले आता है मायके और बहन से राखी बंधवाता है। राखी बंधवाने के बदले बहन को या तो पैसा देता है या कपड़े देता है, कोई ना कोई चीज देता है। तो दिल में आवाज आई कि तू भी तो है भाई, और भाई है और मुख्यमंत्री हो गया है, तू क्या देता है अपनी बहनों को? अरे बाकी योजना तो बनाई, तू भी तो दे राखी में कुछ। तो मैं सोचता रहा, फिर मन में एक बात और आई मेरे कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, साल में एक बार देने से काम चलता है क्या? अरे जोर से बताओ, नहीं चलता। तो मन में लगा कि हर महीना दे, हर महीना, और उसी में से ये योजना निकली मुख्यमंत्री लाडली बहना। मैंने उसी रात 28 फरवरी को तय कर लिया कि 1000 रुपया महीना अपनी हर बहना के खाते में डालूंगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरी प्रिय बहनों, इस योजना में सबका रजिस्ट्रेशन हो गया। फार्म कौन कौन ने भरे, जरा हाथ उठाओ। जिनके फार्म भरा गया हाथ उठाओ। अरे सब बहनों ने भर दिए। 1,25,00,000 बहनों ने फार्म भरे, और मैंने कहा सब बहनों के फार्म पास, कोई का फेल नहीं। 5 एकड़ तक की जमीन या गरीब परिवार से आने वाली मेरी बहनें, तो सुनो मेरी बहनों, आज है 11 मई, आज से 29 दिन बाद आएगी 30 जून, और 30 जून को क्या होगा बताओ? 30 जून नहीं, 10 जून। 10 जून को क्या होगा बताओ? अरे जोर से बताओ, कोई को पता हो तो। 10 जून को बहनों के खाते में पहले महीने का पैसा डाल दिया जाएगा, और 10 जून हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के इतिहास में लिखी जाएगी बहनों के सशक्तिकरण के लिए। और 1000 रुपया, केवल 1000 रुपया नहीं है मेरी बहनों। अगर घर में 3 बहुएं हैं तो मैं बहनों से बेईमानी थोड़ी करूंगा। अरे बड़ी को भी दूंगा, मंझली को भी दूंगा, छोटी को भी दूंगा, संजली को भी दूंगा। तो एक घर में 2-3 बहुएं हैं तो 2-3 हजार रुपया हर महीना, साल में कितने हो जाएंगे देखो। और सुनो, अगर सासू जी बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ा के 1000 कर दूंगा, तो सास को भी मिलेंगे और बहू को भी मिलेंगे
और एक बात और सुनना, पैसा आता है तो इज्जत बढ़ती है। बताओ बढ़ती कि नहीं? अरे सब बहने बताओ, पैसे से इज्जत बढ़ती है कि नहीं? पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। अब जब ये पैसा आएंगे तो पतिदेव का भी स्वर थोड़ा बदल जाएगा और सास भी कहेगी कि बहू के 1000 रुपया महीना तुम्हारे, रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी चुपड़ के रोटी खिलाओ। बोलो सही बात है कि नहीं? और जब सास को 1000 मिलेंगे तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पांव तो दबा दूं, तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। अरे सही बात है कि नहीं? और एक बात और, अभी तक पतिदेव से मांगती थी, लाओ मैं जारी दे तो दो। अब पत्नी इतनी दयालु होती है, बहनें इतनी दयालु होती है कि पति को उदास नहीं देख सकती, परेशान नहीं देख सकती। उनका दिल ही ऐसा होता है। बेटा बेटी के लिए तो खर्चा करेंगी, लेकिन थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेंगी। और किसी दिन अगर पतिदेव उदास होकर घर आए और मुंह लटका के बैठ गए तो सहन नहीं होगा, और फिर कहोगी क्या बात है गुड्डू के पापा, आज कैसे उदास बैठे हो? अरे मुझे तो बताओ। और वो अगर कहेंगे क्या करूं, पैसा की बहुत जरूरत थी लेकिन पैसा मिल नहीं रहे, तो खट कहेगी चिंता काहे को कर रहे, मेरे पास धरे जेले जाओ, मैं तो हूं अभी। तो पतियों का काम भी चलाएगी। मेरी बहनों, जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मैंने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। बताओ अच्छी है कि नहीं योजना? अरे सब बहनें जोर से बताओ। अच्छा मेरे भैया तुम भी बताओ अच्छी है कि नहीं? अच्छी योजना है। अब अच्छी योजना से परेशान होके कुछ लोग नकली योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनने कपट किया, झूठ बोला, कर्जा माफी का कह के कर्जा माफ नहीं किया, बहनों के समूह का कर्जा माफ कर देंगे वो भी माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता देंगे वो भी कभी नहीं दिया, लेकिन मामा की योजना से परेशान हो गए, उसने झूठे फार्म भरवा रहे हैं कांग्रेसी। अरे अकल के अंधो, इतने दिन कहां गए थे रे तुम? 50-60 साल राज किया तुमने। और ये वही लोग हैं ठगनाथ। इनने, जब मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था हर महीना, तो वो भी बंद कर दिया था। इनने संबल के पैसा भी बंद कर दिए थे। ये ठगनाथ वो हैं जिन्होंने बेटियों की शादी तो हो गई, खाते में पैसे ही नहीं डाले, बेटियों को भी ठगने का काम किया। तो मेरी बहनों, भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। देखो हम एक नया जमाना लाने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, किसान भाई बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कब कांग्रेस की सरकारों ने मंदसौर जिले में सिंचाई की चिंता की थी? आज किसान भाइयों, अभी हमारे विधायक जी, यहाँ के मंत्री डंग जी बता रहे, आदरणीय सांसद जी बता रहे, तुलसीराम सिलावट बता रहे थे, एक अकेली योजना में 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होगी, 2350 करोड़ रुपए की योजना। और आज मंदसौर के किसानों सुन लेना, अभी तो डंग कह रहे थे कि 12-14 गांव रह गए, तुलसी सिलावट भी यहां बैठे, भाजपा का नेतृत्व यहां बैठा है। यह हमारा संकल्प है, मंदसौर जिले की 1-1 इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, हम सूखी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं, जब उनसे कभी कहते थे नर्मदा छिपरा में ले आओ, तो कहते थे हो ही नहीं सकता। वो गांधी सागर के पानी को खेतों में नहीं ला पाए, लेकिन गांधी सागर का पानी किसानों के खेतों में आएगा, सूखे खेतों की प्यास बुझाएगा, और अपना मंदसौर, अपना नीमच हिंदुस्तान में नंबर 1 के जिले बनेंगे कृषि के उत्पादन में। उसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। चौतरफा प्रगति और विकास, यह हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जनता की जिंदगी बदलना है हमें।
मेरे किसान भाइयों, एक नहीं, आज मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, ऐसी अनेकों योजना मैंने आपको वचन दिया था कि कमलनाथ जी के झूठे वादों के कारण जो किसान डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी उनके सर पे चढ़ गई, उनका ब्याज सरकार भरेगी और 2400 करोड़ रुपया बजट में इंतजाम कर दिया। अभी हम कौन कौन पे ब्याज रह गया है उसके फॉर्म 14 तारीख से भरवाने वाले हैं। 25 तक ये पैसा भी आपके खाते में डाल के सबका ब्याज सरकार भर देगी, ताकि 0% ब्याज पे वो जाए तो उनको कर्जा मिल जाए। आज मैं एक नहीं, ऐसे कई प्रयास हम कर रहे हैं। मेरे वो गरीब भाई बहन जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, एक छोटे मकान में 4-4 भाई, उनकी बहुएं, उनके बेटा बेटियों की बहुएं रह रही, अब रहे कहां? रहने की जमीन जगह नहीं बची। तो ऐसे सब गरीब भाई बहन, उनको अलग से पट्टा देके प्लाट का मालिक बनाऊंगा, किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। बताओ, सबके पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। और इसलिए आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं। अब तक लगभग 60-70 हजार बांट चुके हैं। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर जो जहां रहता है, मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी जमीन मिली तो सरकारी जमीन पे पट्टे बांटूंगा, और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी जमीन तो दिलवाऊंगा, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। गरीब की जिंदगी बदलना है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कई योजना चला रहे हैं। निशुल्क राशन, गरीबों को मकान, पीएम आवास योजना, एक नहीं अनेकों उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, और मध्य प्रदेश सरकार की कई योजनाएं चल रही है। मेरी बहन और भाइयों, एक दो बात और मेरी ध्यान से सुनना। देखो, अभी तक हम पैसे के अभाव के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे। अब हम सीएम राइज स्कूल भी बना रहे हैं। सरकारी स्कूल 7 सीएम राइज अभी मंदसौर जिले में बन रहे हैं। ये प्राइवेट से कई गुना अच्छे होंगे, जहां फ्री में अपने बच्चों की पढ़ाई होगी, और अगले साल से बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी। गांव गांव में बस चलेगी, बच्चों को लाएगी, पढ़ाएगी और फिर घर छोड़ेगी। और सुन लेना, कोई जाति समाज के बेटा बेटी हो, अगर उनका एडमिशन, अच्छी बुद्धि है उनमें, और उनका मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है या और भी बड़े कॉलेज में होगा, तो साफ सुनना, उनकी फीस भी माता पिता नहीं, मामई भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। मेरी बहनों, मैं किसी गरीब के बेटा बेटी के सपनों को मरने नहीं दूंगा। आत्मा तलतलाती है कि मेरे पास पैसा होता तो मेरी बेटी पढ़ जाती, मेरा बेटा पढ़ जाता। आत्मा तलतलाने नहीं दूंगा। हर बच्चे की राह आसान की जाएगी बहनों, हर बच्चे की। कांग्रेस ने एक और पाप किया, इनने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेजी में करवा दी। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, किसान के बेटे हो, गरीब के बेटे बेटी हो, बताओ अंग्रेजी में पढ़ाई समझ में आएगी क्या? अरे जोर से बताओ, आएगी क्या? अपने गांव में अंग्रेजी कौन जानता है? अपने गरीब घरों में अंग्रेजी कौन जानता है? और इसलिए अपने बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब हमने तय कर दिया है, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी बड़े पदों पर। ये पाप था, ये इस बात की कोशिश थी किसान भाइयों, इस बात की कि किसान का बेटा बेटी ना आए आगे। कुछ बड़े लोग, उन्हीं के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंचे। अब ये नहीं होने दूंगा। और एक बात और, इसको भी प्रदेश में मुझे जहां सुन रहे हैं सुन लेना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दो व्यवस्थाएं होती है। सरकारी स्कूल के बच्चे मेडिकल में कम आ पाते हैं कॉलेज में।
मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट वाले ज्यादा आते हैं और प्राइवेट में गरीब और किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। इसी साल मैं एक रिजर्वेशन और कर रहा हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5% सीटें मेडिकल कॉलेज में रिजर्व कर दी जाएगी। ए पन्ना धन्नू कल्ला लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। इसलिए ये व्यवस्था कर रहे हैं। ये व्यवस्था बदलनी है भाई, तब हमारे बच्चे आगे आ पाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, नया जमाना लाना है, लोगों की जिंदगी बदलना है, बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देना है। एक काम और अभी कल से शुरू किया है, कलेक्टर यहां पे होंगे। अभी कल से हमने तय किया है मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान दूसरा चरण। छोटे छोटे काम, दाखिल खारिज होना है, नामांतरण होना है, बंटवारा होना है, चक्कर लगा रहे हैं, कई दिन तक काम नहीं हुआ, परेशान हो जाते हैं। अकेले अकेले गए तो कई जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सुनो, मेरा नेतृत्व बैठा है, सांसद जी, विधायक जी, मंत्री जी, बाकी पदों पर बैठे हमारे मित्र। हमने तय किया है 67 सेवाएं, दाखिल खारिज, नामांतरण, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत पड़ती है। ऐसी 67 सेवाएं। अभी कल से अभियान शुरू हुआ है। पहले चरण में 15 तारीख तक जिनकी दरखास्त, जिनके आवेदन अभी लंबित पड़े हैं, लंबित पड़े, जिनका निराकरण नहीं हुआ। यहां कितने आवेदन है कलेक्टर बताएं? जनता ने दरखास्त दी और काम नहीं हुआ। सर 6114 है। 6114। यस सर। 15 तारीख तक इनका निराकरण हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर। हो जाएगा। कमिश्नर भी सामने आ जाएं भाई। कमिश्नर कहाँ है? सर मेलखेड़ा के लिए निकल गए वो। अच्छा, वो मेलखेड़ा में कार्यक्रम भाई निकल गए। ये जवाबदारी है आपकी। और ये भी देख लेना, कोई दबा के तो नहीं बैठा। अगर दबा के कोई ने गड़बड़ की है तो उसको फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सीएम हेल्पलाइन में कितने मामले लटके हुए हैं अभी? सर 15 अप्रैल तक 3600 है मेरे पास। 3663। 3600 सीएम हेल्पलाइन में वो मामले छोड़ देना जो लड़ाई झगड़े के हो, कि इसका घर तोड़ दो, कि उसका मिटा दो। उनकी बात नहीं कह रहा मैं, उनको जरा गहराई में जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जो जायज चीजें हैं, जो बजट से संबंधित नहीं है, कोई नई सड़क मांगे तो तत्काल देना कठिन काम होगा। जो व्यक्तिगत काम है वो सब 15 तक निपट जाने चाहिए। निपट जाएंगे? यस सर, यस सर। सब विभागों को कह दो भाई, नीचे तीखी नजर रखो। और 16 तारीख से मैं विधायक साथियों से कहना चाहता हूं, शिविर लगेंगे गांव में भी और शहर में, वार्ड में भी। पूरी टीम बैठकर कोऑर्डिनेट कर ले, कलेक्टर और जिला प्रशासन के साथ, कब कौन से गांव में शिविर लगेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, गांव में ये शिविर लगेंगे। और इन शिविर में जो इस तरह के काम मैंने 67 बताए, नई सड़क की योजना की बात नहीं कर रहा मैं, कोई योजना में नाम जुड़ाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए हम पहले कर चुके हैं। अपने काम जो अटके हुए हैं, उन कामों को करवाने के लिए आप आवेदन दोगे। 16 से लेके 31 मई तक ये आवेदन लिए जाएंगे और जो काम तत्काल हो सकता है वो तत्काल करके दिया जाएगा। और कुछ काम ऐसे हैं, जैसे बंटवारा है भाइयों में, उसकी सुनवाई करनी पड़ती है, प्रॉपर सुनवाई करके बांटना पड़ता है। तो उसके लिए 15 जुलाई मैंने तय की है, जिनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, जिनमें कोई विवाद ना हो, जायज काम अपने, ये सारे के सारे इस सीएम जन सेवा अभियान में होंगे। मेरे पास दरखास्त काहे के लिए? मुझे दरखास्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो मैं ले लूंगा, लेकिन नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम करके
कलेक्टर और उनकी टीम को देना पड़ेगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली। जब माइक पे जनता को बता दें भाई। और सर 15 से 25 तक अपन कैंप लगाएंगे सभी बता पंचायतों। दो सबको। हाँ सर, सभी पंचायतें हैं 468, उनमें कैंप लगेंगे, सभी वार्ड्स में कैंप लगेंगे, और जितने भी आवेदन ऑफलाइन भी आते हैं 25 तक, उनका 31 तक हम निराकरण कर देंगे। वो जो 15 अप्रैल तक की जो शिकायतें हैं सीएम हेल्पलाइन, उनका भी निराकरण करेंगे सर। तो पूरी तैयारी है सर। जो ऑलरेडी आवेदन अपने ऑनलाइन है 6114, वो हमने निकाल भी लिए हैं, उनकी तैयारी भी है, और डिस्पोज भी सर हमने किए हैं। कल अराउंड हमारे 1800 के आसपास डिस्पोज किए थे हमने। ठीक है, दिन रात मेहनत करके जनता की सेवा करके कोई काम शेष नहीं रहना चाहिए। मैं लड़ाई झगड़े वाला नहीं कह रहा, दो लोगों में विवाद है तो ऐसे मामले तो, लेकिन जो हो सकते हैं सबके काम। देखो भाई, साफ प्रशासन, समय पर बिना लिए दिए जनता के काम हो जाए, ये सीएम जन सेवा अभियान है, और उसमें कोई ने गड़बड़ की तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पर। जनता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार शिवराज की नहीं है, ये सरकार आप सबकी है। मामयू तो तुम्हारा है, भैया भी तुम्हारा है। आओ हम सब मिलके एक नया जमाना लाएं। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, गरीबों को भी राहत मिलेगी, किसान आगे बढ़ेंगे, नौजवानों को 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है रे बेटा बेटियों, 1 लाख नौकरियों में भर्ती जारी है। 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा, उसके बाद दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। और मेरे बेरोजगार बच्चों, ये बेरोजगारी भत्ता का लॉलीपॉप कांग्रेस देती है, बेरोजगारी भत्ता नहीं। मैं काम सिखाऊंगा अलग अलग जगह। जून में वो अभियान शुरू हो जाएगा। कोई कंपनी में, कोई सर्विस सेक्टर में जो बच्चे काम सीखने जाएंगे, उनको काम सीखने के बदले 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। 8,000 रुपया महीना, ताकि 1 साल में काम सीख के उनको भाई काम मिल जाए या अपना काम शुरू करें। तो नया जमाना लाना है बहनों और भाइयों, नया जमाना लाना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का भविष्य और उनकी जिंदगी, माता बहन की आंखों में आंसू नहीं रहने देना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना है। किसान आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, कारीगर आगे बढ़े, नौजवान आगे बढ़े। इस सब के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? जोर से बताएं, सबका साथ मिलेगा? आओ एक नई संस्कृति का दौर शुरू करें मध्य प्रदेश में, जहां जनता और सरकार मिलकर एक हो जाए। मेरी लाडली बहनों, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर गांव में लाडली बहना सेना बनाऊंगा। 10-10, 12-12 बहनें निकालूंगा हर गांव में। कलेक्टर ये नोट कर ले, प्रशासन नोट कर ले, इन सब महिलाओं के जितनी योजना उनके क्रियान्वयन के लिए 11 बहनों की एक टीम बनेगी गांव में। 11 बहनों की। तैयार हो कि नहीं बताओ? तैयार हो कि नहीं? अरे अब रोएंगे नहीं। हम गरीबी में मरने के लिए पैदा नहीं हुए, अपनी किस्मत बदलेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। इसलिए गांव गांव में लाडली बहना सेना बनेगी, और वो महिलाएं संबंधी जो योजनाएं उनको क्रियान्वित करने का काम करेगी। गांव में टीम बने ऐसी जो मामा का साथ दे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ दे इन सब योजनाओं के क्रियान्वयन में भी, और उनको भी कड़ा जवाब देना है जो हमें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। ठगनाथ कांग्रेस के, उनसे सावधान रहना है। बोलो सब भैया का साथ दोगे? पीछे तक बताओ, सब साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे? मोदी जी के साथ चलेंगे? तो आओ आज हम संकल्प लें सीता मऊ की इस पवित्र धरती पर कि भैया के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे। और मेरी आंगनवाड़ी की बहनों, ठगनाथ ने 1500 रुपया तुम्हारे हजम कर लिए थे, इस महीने से वो 1500 रुपया फिर दे दिए जाएंगे। यहां से तुम्हारे लिए भी शुरुआत कर रहा हूं, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, मेरे साथ संकल्प लो कि भैया के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे।
मोदी जी के साथ चलेंगे। सब तैयार हो तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधो मेरी दोनों मुट्ठी और भारत माता के जय बोल के भाई के साथ चलने का संकल्प लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके वाणी, आपके आशीर्वाद के लिए मैं सभी माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा स्थान ग्रहण करें। जो प्रमुख टोडरमल जी, उनके जन्मदिन पर ऐच्छिक अवकाश 18 मार्च को मैं घोषित करता हूं। आपकी एक तहसील रह गई है, अरे जो कहेंगे कर देंगे। पाजी वहां फंसे थे कांग्रेस में, आ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके जो गांव रह गए वो भी सिंचाई योजना में जोड़ लिए जाएंगे। नाहरगढ़ को भी नगर पंचायत बनाया जाएगा और कायमपुर तहसील बन जाएगा। बोलो भारत माता की। सभी से अनुरोध है स्थान ग्रहण करने का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध है स्थान ग्रहण करने के लिए। अभी कार्यक्रम का कुछ हिस्सा बाकी है, सभी कृपया बैठ जाएं। बहनें भाई सब बैठ जाएं, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुरोध बताना चाहूंगा, आज 451 भू अधिकार पत्र दिए गए हैं और सभी को मौके पर चूने की लाइन डालकर उन्हें वहीं खड़ा करके ये पट्टे दिए गए हैं। आज यहां प्रतीकात्मक रूप से इस विधानसभा क्षेत्र के 2 महिलाओं हितग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे। श्रीमती विष्णुबाई मनोहरलाल बारेट नाहरगढ़, श्रीमती उषाबाई सुरेश सूर्यवंशी नाहरगढ़। शीघ्रता से मंच पर लेकर आए एसएलआर साहब। स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा। 141 ग्रामों में 59,339 लोगों को ये दे दिया गया है और प्रक्रिया अन्य गांवों की जारी है। श्रीमती अयोध्याबाई नानालाल पाटीदार खेड़ा, उधर लेके। किसान क्रेडिट कार्ड, श्रीमती उषाबाई मनोहर गुर्जर खंडेरिया मारू, श्रीमती गुड्डीबाई रमेश चंद जाट जग्गा खेड़ी। शीघ्रता से मंच पर आए। कुमारी मानविका श्रीमती नेहा निवासी सीतामऊ लाडली लक्ष्मी आश्वासन पत्र, और मंदसौर शहर में गनेडीवाल ट्रस्ट के द्वारा 9 महिलाओं को ई रिक्शा दिया जा रहा है। श्रीमती मंजू नायक, श्रीमती श्रद्धा सूरज, श्रीमती आरती राठौर, श्रीमती राधा बागड़ी, श्रीमती अनीता माली, श्रीमती अनीता तोमर, श्रीमती राजकुमारी वर्मा, श्रीमती यशोदा मालवी, श्रीमती संगीता बैरागी। मैं मंदसौर क्षेत्र के माननीय विधायक श्री यशपाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इन सभी महिलाओं को ई रिक्शा की चाबी कनेडीवाल ट्रस्ट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रदान करने का अनुरोध है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 165 लाख का क्रेडिट लिंकेज का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मैं उद्योग विभाग के एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 105 लाख रुपए का निवेश अनुदान सहायता के अंतर्गत मध्य प्रदेश के यंग अचीवर मोहित पिता प्रवीण अग्रवाल निवासी मंदसौर, इन्हें मध्य प्रदेश शासन के उद्योग विभाग ने अनुदान दिया और आज ये मध्य प्रदेश के एक यंग अचीवर हैं। अपने खुद के उद्योग में एएसी ब्लॉक का निर्माण करते हैं, 30 लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। श्री मोहित अग्रवाल। बेबी तनिष्का विजय राठौर मुल्तानपुरा, एक बालिका जैसे ही पैदा हुई कुछ दिनों बाद माता पिता को मालूम पड़ा कि ये बच्ची सुन नहीं सकती, अगर सुन नहीं सकती तो बोल भी नहीं सकती। इस बालिका के पिता विजय राठौर और इस बालिका की माता माननीय विधायक जी से संपर्क किया। माननीय यशपाल सिंह जी से माननीय विधायक जी ने प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से कहा कि इसका कुछ करें, तो माननीय मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत 6.5 लाख रुपए का कॉकलियर इम्प्लांट का ऑपरेशन अरबिंदो अस्पताल इंदौर